नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। पायल, तुम्हारा तो होने वाला पति शहर में नौकरी करता है और तुम भी तो बचपन से ही शहर में पली बड़ी हो। तुम कैसे गांव में बिना पति के अपने सास और ननद के साथ रह पाओगी? और तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम्हारी ननद भी ससुराल से ज्यादा अपने मायके में ही रहती है। अरे काजल, छोड़ो ये सब बातें। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं और माँ अकेली कहाँ अच्छे लड़के की खोज में भटकते रहती। मामा जी ने अगर इस परिवार में मेरी शादी का रिश्ता सोच समझकर ही ठीक किया होगा। चल जाने दे ये सब बातें, और मैं जब तक हूँ तब तक मिलाते हैं बाकी की सखियों से। अगर मेरे साथ ही साथ तुम्हारी भी शादी हो गई तो पता नहीं मिलना कब होगा। पायल और काजल दोनों सहेलियां पूरे दिन यूं ही हंसी मजाक करती हैं। दरअसल ये कहानी है छोटे से गांव में रहने वाली पायल की। पायल के पिताजी का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं था, जिस कारण वे अपने मामा जी के यहाँ शहर में ही रहती थी। उसके मामा जी उसकी शादी एक ऐसे परिवार में तय कर देते हैं जिनका पूरा परिवार गांव में ही रहता था। पायल के शादी के लिए उसकी माँ अपना ससुराल वाले कुछ जमीन को बेच देती है और कुछ अपने भाई के नाम पे कर देती है ताकि माँ बेटी वहाँ रहे तो उनकी भाभी को कोई परेशानी ना हो। पायल की शादी तो हो जाती है, ससुराल में उसका स्वागत भी काफी अच्छे से होता है। पर कुछ ही दिन बीत जाने के बाद पायल अपने रोज के दिनचर्या की तरह रसोई को साफ करती है। उस दिन उसे काफी वक्त हो गया था। पायल मन ही मन सोचती है कि पहले रसोई की सफाई कर लूं, फिर माँ जी के पैरों की मालिश करके सोने जाऊंगी। पायल रसोई की सफाई करके जैसे ही अपनी सास के कमरे की ओर बढ़ती है तो उसकी ननद और सास आपस में बातें करते हैं। पायल सोचती है कि मेरी ननद इतनी रात गए माँ जी के कानों में क्या फुसुर फुसुर कर रही है। चलो बात सुन ही लेती हूँ इनकी बातें। पायल चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। ननद कहती है कि माँ, तुमने देखा तेरी बहू के आए अभी 4 दिन ही हो रहे हैं। उसने तो अभी से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। देख लो महारानी को, उनके हाथ तो अभी ही थक गए, इसलिए तो तेरे पैरों की मालिश किए बिना ही सोने चली गई। इसे भूल के भी भाई के साथ शहर मत भेजना, नहीं तो तेरे बेटे को भी अपने तरफ कर लेगी, फिर रोते रहना अपने बेटे के लिए। पायल की सास भी अपनी बेटी के बातों में हामी भरते हुए बोलती है, चले जाने दो मेरे बेटे को शहर, फिर इस महारानी के अकल ठिकाने लाती हूँ। देखती हूँ कैसे ये करती है अपनी मनमानी। सास के इतना कहते ही पायल उनके कमरे में आ जाती है। उसे देखकर माँ बेटी हक्की बक्की रह जाती हैं। बहू बोलती है कि माँ जी, मुझे माफ कीजिएगा, आज रसोई में कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए काम खत्म करने में वक्त लग गया। तभी उसकी ननद हंसते हुए बोलती है कि अरे भाभी, तो क्या जरूरी था इतना काम करने की? आप मुझे बोलते तो मैं आपकी सहायता करने आ जाती। सास भी बोलती है, बहू, तुम्हें आज इतना काम था तो छोड़ देती मेरे पैरों की मालिश, रोज रोज जरूरी है क्या? पायल अपनी ननद और सास की बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपने सास की पैरों की मालिश करके चुपचाप अपने कमरे में सोने चली जाती है। पायल का पति भी शहर चला जाता है। उसके शहर जाते ही सास ननद मिलकर उस पर काफी अत्याचार करती है, पर पायल सब कुछ सहती है। जब उसका पति शहर से वापस अपने गांव आता है तो सुबह से शाम हो जाती है। वे देखता है कि पूरे दिन सिर्फ उसकी पत्नी घर का सारा काम किए जा रही है और माँ और बहन खुद से उठकर एक गिलास पानी तक नहीं लेती।
बेटे से देखा नहीं गया और उसने अपनी माँ से पूछा, अरे माँ, मेरी पत्नी इस घर की बहू है, कोई नौकरानी नहीं, तो तुम माँ बेटी उसके साथ नौकरों वाला व्यवहार क्यों कर रहे हो? तभी माँ बोलती है, बेटा तुम ही बताओ, इसके परिवार वालों ने हमें दिया ही क्या है, और ऊपर से ये घर का भी काम ना करे। माँ के इतना बोलते ही उसकी पत्नी सिसक कर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। बेटा कुछ देर तो चुप रहता है, फिर जब उसे अपनी दुल्हन की रोने की आहट हुई तो उससे रहा नहीं गया। लड़का बोला, आज मैं दुनिया का अमीर आदमी बन गया हूँ। एक बाप ने मुझे अपनी जान से भी प्यारी बेटी दी है, एक भाई ने अपने हमलोजी दी है, एक बहन ने अपनी परछाई दी है, और तो एक माँ जो दुनिया का सब कुछ दे सकती है पर अपनी संतान नहीं दे सकती। उस माँ ने अपने आंचल में खेली गुड़िया दी है, और क्या चाहिए मुझे? माँ, अगर यही बात आपकी बेटी को उसकी सास द्वारा कही जाती तो क्या आपकी बेटी चुपचाप सहन कर पाती? बिना कुछ बोले ही वे अपना ज्यादा वक्त अपने मायके में बिताती है। अगर आपकी भी बहू अपने मायके जाकर रहने लगे और उसकी भी माँ आपकी तरह ही अपनी बेटी के उसके ससुराल वालों के खिलाफ कान भरने लगे, तो क्या आप सहन कर पाओगी? बेटे की बातें सुनकर माँ काफी शर्मिंदा होती है और अपनी बेटी को समझाती है कि अब उसका अपना घर उसका ससुराल ही है, वे वहीं जाकर रहे। बेटे की सोच से सास बहू के रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं और पायल की ननद को भी अपने ससुराल का असली महत्व पता चलता है।